आज हम आए हैं चारखेड़ा ग्राम में, जहाँ पर एक उन्नतिशील किसान राजेश जी गेंदर जो अपने पुश्तैनी खेती पर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, आधुनिक तरीके से सब्जियों की खेती कर रहे हैं। और जो सिस्टम उनके पास बना हुआ है सब्जियों में पानी देना, दवाई देना, इसकी संपूर्ण जानकारी अब हम राजेश जी गेंदर से प्राप्त करने आए हैं। तो राजेश जी नमस्कार। नमस्कार। अग्निचक्र चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। और हमारे चैनल के माध्यम से आप जो बहुत ही एक अच्छा काम कर रहे हैं, तो इसके बारे में पूरी सिस्टम से आप बताइए एक एक करके कि आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली, कितने वर्ष हो गए आपको ये काम करते हुए, कितने एकड़ में आप ये काम कर रहे हैं, ये सब पूरी जानकारी। मैं जब खेती हमारे यहाँ जब पढ़ाई करके वापस आया था खेती में जी। तब सबसे पहले मैंने रेशम विभाग करके जब वहाँ सेरिकल्चर का जो काम होता था उनसे जुड़ा मैं। तो मैंने 5 साल रेशम की खेती करी। उसके कारण उन्होंने मेरे को ट्रेनिंग पे कर्नाटक में मैसूर 1-1.5 महीने भेजा था। तो वहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला। उस समय सीखने की बहुत लालसा भी रहती थी। तो वहाँ पर खेतों में खाद कैसे देना है, कैसे इल्लियों को पालना है, पौधे को कैसे पालना है, ये सारी चीज़ें मेरे को वहाँ से सीखने को मिली। हालांकि मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा हूँ, इसलिए मेरे को सारी चीज़ जल्दी समझ में आ गई। इसके बाद मेरे को फिर यहाँ कुछ किसानों का ग्रुप बना, गन्ने लगाने चालू करे। गन्ने की खेती देखने के लिए हम महाराष्ट्र जाया करते थे, वहाँ से कुछ चीज़ें सीखने को मिली। उसका थोड़ा सा और पता चला हमें, तो रायपुर में बहुत अच्छी सब्जियों की खेती होती है और बड़े स्तर पे होती है। एक एक फार्मर के पास 1400-1500 एकड़ से लेकर 7000 एकड़ तक की खेती मैनेज कर रहे हैं। तो उनका सिस्टम देखा तो ऐसा अपने को भी लगा कि यार अपने को भी ऐसा कुछ करना चाहिए अपने एरिया में। तो 5-6 साल तक तो मैंने कुछ भी नहीं कर पाया, सिर्फ देखते रहा उनको। हर साल जाता था 1 या 2 बार। ड्रिप पे अपने को भी जाना चाहिए। तो फिर मैंने 4 से 5 साल पहले पहली बार ड्रिप ली और अदरक लगाया। चारखेड़ा के युवा किसान राजेश गेंदर ने खेती को बनाया लाभ का धंधा। इंदौर नागपुर नेशनल हाईवे सड़क पर मध्य प्रदेश के हृदय में बसा हरदा से महज 10 किलोमीटर दूर ग्राम चारखेड़ा किसी परिचय का मोहताज नहीं रहा। गुर्जर जाति बाहुल और कृषि प्रधान ग्राम में राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने वाले वर्षों से उन्नत किसान रहे हैं। यहाँ श्री मथुरा प्रसाद गेंदर पहले से ही खेती को लाभ का धंधा बनाने में किसानों के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। ब्रजेश रुछारिया की खास रिपोर्ट। चारखेड़ा के युवा राजेश गेंदर ने खेती में तकनीक को अपनाकर उठाया लाभ। युवा कृषक राजेश गेंदर और योगेश गेंदर ने खेती में नवीन आयाम स्थापित कर खेती व्यवसाय को एक नई दिशा प्रदान की। वहीं संतोष राय खेड़े ने धरती माता की चिंता करते हुए जैविक खेती का प्रयास किया। अग्निचक्र लाइव न्यूज की टीम को इंदौर नागपुर नेशनल हाईवे 59A से नजरें दौड़ाने पर दूर तक टमाटर मिर्ची की फसल दिखाई दी, तो देखने की उत्सुकता बढ़ी और आधुनिक तकनीक के सहारे खेती कर रहे युवा किसान राजेश गेंदर से मुलाकात हो गयी। ब्रजेश रुछारिया की रिपोर्ट। चारखेड़ा के युवा किसान राजेश गेंदर युवा किसानों के लिए बने प्रेरणा स्रोत। युवा किसान राजेश गेंदर ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके खेती किसानी में कई प्रकार की खेती करके नए प्रयोग किए और आज वर्तमान में 30 से 35 एकड़ में टमाटर, हरी मिर्च, शिमला मिर्च की फसल ले रहे हैं। राजेश भाई ने बताया, पढ़ाई पूर्ण करने के बाद घर आकर खेती की ओर रुझान बढ़ा और सबसे पहले रेशम की खेती प्रारंभ की, परंतु कुछ समस्याओं के कारण रेशम पालन बंद करना पड़ा और फिर किसानों का समूह बनाकर महाराष्ट्र में गन्ना खेती का प्रशिक्षण लेकर गन्ना लगाना प्रारंभ किया, परंतु इसमें भी कई प्रकार की परेशानी के चलते ये काम भी बंद करना पड़ा। ब्रजेश रुछारिया की रिपोर्ट। वर्तमान में मेरे पास अभी फिलहाल की स्थिति में मैं 40 लोगों को परमानेंट रोजगार दे रहा हूँ। परमानेंट 365 दिन। और टेम्परेरी में मेरे पास जैसे अभी 40 लेबर टेम्परेरी में भी आ रही है। जो परमानेंट वाली जो हमारी लेबर है वो जैसे फैक्ट्रियों में काम करती है कि उसमें एकदम हफ्ता से या पर डे के हिसाब से जो पैसा मिलना चाहिए उससे ज़्यादा ही पैसे मिलते हैं। उसके अलावा वो बहुत लेबर, आप समझते हो कि लेबर हमसे बहुत खुश है। कभी हमारे 4 साल हो गए आज हमें छोड़ के दूसरी जगह नहीं गई, तो लेबर भी खुश है हमसे क्योंकि हम उन्हें अच्छा पैसा दे रहे हैं। तो सब्जियाँ कहाँ जा रही हैं आपकी?
सब्जियों का मार्केट कैसा रहता है, जिस मार्केट में भाव रहता है उस मार्केट में पहुँचा देता कहाँ कहाँ तक पहुँचाते हैं आप? है। जैसे अभी पिछले सीजन लॉकडाउन लग चुका था, तब हमने नेपाल तक, दिल्ली तक भी माल होते हैं टमाटर के। लेकिन अभी जैसे भाव नहीं है तो पास की मंडियों में हरदा भोपाल तक ही पहुँचा पा रहे हैं। तो लोडिंग ऑटो वगैरह सब आपके पास है या किराए से नहीं, लेना ये सब पड़ता मैंने है? टेंडर पे लगा के रखे हैं। अच्छा। ट्रांसपोर्टिंग का काम पूरा टेंडर पे है। प्रतिदिन कितनी गाड़ी आप भोपाल या इंदौर पहुँचा देते हैं? जैसे अभी भोपाल इंदौर माल नहीं जा रहा, अभी हरदा जा रहा, तो हरदा 2 गाड़ी पिकअप माल जाता है। धन्यवाद। किसान राजेश गेंधर ने रायपुर में आधुनिक तकनीक से खेती को नजदीक से देखा, प्रभावित हुए। खेती को लाभ का धंधा बनाने का संकल्प राजेश भाई छत्तीसगढ़ के रायपुर पहुंचे, जहां किसानों को सब्जी की खेती करते देख प्रभावित हुए और अपने खेत में आधुनिक तकनीक से सब्जी की खेती प्रारंभ की, जिनमें ऑटोमेटिक सिस्टम से ड्रिप के माध्यम से निश्चित मात्रा में पानी, खाद, दवाई, कीटनाशक जड़ों तक पहुंचाया जाता है, जिससे समय, धन की बचत होती है और अच्छा मुनाफा कमाया जा रहा है। कृषक राजेश ने ये मशीनें 40 लाख रुपए खर्च कर इजराइल से मंगाई हैं, जिसका लाभ 200 एकड़ जमीन में उपयोग किया जा सकता है। राजेश आधुनिक तकनीक से खेती कर प्रसन्नचित्त नजर आते हैं, साथ ही उनके खेत में काम करने वाले महिला पुरुष भी खुश दिखाई दिए। ब्रजेश उछारिया की रिपोर्ट। राजेश गेंधर फार्म हाउस में मजदूरों को 365 दिन मिलता है काम। युवा किसान राजेश गेंधर ने बताया, यहाँ काम करने वाले मजदूरों को उन्हें मजदूर नहीं समझा जाता, उन्हें घर परिवार जैसा माहौल मिलता है। लगभग 40 लोग 365 दिन रोजगार पाते हैं और समय समय पर इससे अधिक मानधनी कार्यकर्ताओं को काम मिलता है। राजेश भाई बताते हैं, यहाँ ठेके पर काम दिया जाता है, जिससे प्रति व्यक्ति लगभग 400 से 500 रुपए कमा लेता है। 2 लोडिंग वाहन भी किराए पर ले रखे हैं, जिनमें प्रतिदिन सब्जियां मंडी पहुंचाई जाती हैं। आप लोग यहाँ खेत में काम कर रहे हैं, कितने दिनों से करते हैं काम और कैसा काम करते हैं? क्या रोजंदारी मिलती है या ठेके से करते हैं? इसके बारे में थोड़ा बताइए आप। नहीं, हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, 3-4 साल हो गए लोग काम करते हैं यहाँ पर। हम ठेके से भी करते हैं, मजदूरी भी मिलती है हम लोगों को। कितना प्रतिदिन आप यहाँ कमा लेते हैं? अंकल जी, ऐसे तो मजदूरी में 200 रुपये, तो वैसे अगर हमारी मेहनत करके, अगर हम हमारी मेहनत से चले तो 400-500 रुपये भी कमा सकते हैं। तो आपको 12 महीने यहाँ काम मिलता है? जी सर, 12 महीने काम मिलता है उनको। क्या समय रहता है आप लोगों का यहाँ आने का और वापस घर पे जाने का? सर, हमारा समय रहता है यहाँ पे आने का 8 बजे और यहाँ से जाने का 5 बजे। बीच में भोजन वगैरह के हाँ, लिए? लंच होता है, छुट्टी होती है हमारी। राजेश गेंधर के खेत की सब्जियां नेपाल पहुंची। हरदा सब्जी मंडी के अलावा खंडवा, भोपाल, इंदौर, मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र और गुजरात तक सब्जियां जाती हैं। राजेश भाई बताते हैं, यहां से नेपाल तक सब्जियां उन्होंने विक्रय हेतु भेजी हैं। अभी शिमला मिर्च की तोड़ाई चल रही है। राजेश भाई के खेत में प्रकृति भी महत्वपूर्ण योगदान देकर प्रसन्नचित है, जहां मधुमक्खियों द्वारा परागकण क्रिया से फसलों में अधिक फल लगते हैं और आमदनी अधिक होती है। यहाँ पानी, बिजली की भी बचत दिखाई दी। अग्निचक्र लाइव न्यूज के लिए ब्रजेश उछारिया की खास रिपोर्ट। इस प्लाट में हरी मिर्ची लगा रखी है राजेश जी ने, और ये कुछ प्लाट मिर्ची के हैं और बीच में जो गेंदे लगा रखे हैं, देखिए कितनी शानदार प्रदर्शनी टाइप यहाँ पे लग रहा है। खेत देखने लायक, यहाँ से जाने का ही मन नहीं कर रहा है। राजेश जी बताइए, मिर्ची की वैरायटी का नाम और ये कितने दिनों की फसल है? ये मिर्ची क्लाउस कंपनी की हिना करके वैरायटी आती है, अभी 2-3 साल पहले से लॉन्च हुई है वो है, और लगभग ये भी 2.5 महीने की फसल हो चुकी है हमारी मिर्ची की। इसमें अभी तक 2 तोड़े हो चुके हैं। अच्छा। और जो गेंदे लगाए हैं, किसी कारण से लगाए हैं हमने। क्या गेंदे की जड़ में एक ऐसा रसायन होता है जो जमीन के अंदर एक निमाटोड करके कीड़ा आता है, उसको खत्म करता है। अच्छा। तो गेंदे के जड़ से मतलब हमारे वो ब्रेक हो जाता है। वो कोई निमाटोड एक प्लांट में है तो वो सेकंड प्लांट में जाने से पहले गेंदे की जड़ पास के से गुजर नहीं पाएगा। मतलब एक लक्ष्मण रेखा हो गई उनके लिए ये। वाह, आपको प्रकृति भी बहुत साथ दे रही है। देखिए यहाँ पे तितली भी उड़ रही है और भी कई ऐसे कीट दिखाई दे रहे हैं, इनसे क्या नुकसान है?
तितलियों तो क्या बहुत प्रकार की होती है, उनसे मतलब नुकसान वाली भी होती है, फायदे वाली भी होती है। हमको सबसे ज़्यादा फायदा होता है मधुमक्खियों से, जो कि हमारे प्लाट में भरपूर मात्रा में आपको गुनगुनाहट की आवाज़ के साथ दिखाई भी दे रही हैं। मधुमक्खी एक ऐसा मतलब वैज्ञानिक का रिसर्च है कि यदि इस दुनिया से मधुमक्खी खत्म हो गई तो दुनिया खत्म हो जाएगी, क्योंकि मधुमक्खी एक ऐसी मतलब है जो 90% परागन क्रिया सारे फलों में करवाती है। जितने भी फ्रूट होते हैं जिनमें फूल से परागन होता है वो मधुमक्खी के द्वारा ही 90% होता है। 10% में मच्छर और बाकी दूसरे जीव जंतुओं से होता है। यदि मधुमक्खी अपन ने खत्म कर दी है तो 90% फ्रूट खत्म हो जाएंगे ज़मीन पे, और सारा मतलब ज़मीन पे सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। मिर्ची भी अभी क्या हरदा बाजार में ही बेच रहे हैं आप? हाँ, मिर्ची अभी भाव कम है, सभी बाहर की मंडियों में भी, हरदा की मंडियों में भी सब दूर भाव कम है, इसलिए बाहर ट्रांसपोर्टिंग में पूर नहीं रही है। इसलिए लोकल में जो व्यापारी आ रहे हैं या खेत से कोई व्यापारी ले जा रहे हैं तो उन्हीं को दे रहे हैं। धन्यवाद। राजेश केंधर किसान प्रशिक्षण के माध्यम से युवाओं को ट्रेन करना चाहते हैं। राजेश केंधर बताते हैं बहुत जल्द ही यहाँ सोलर ऊर्जा पैनल भी लगाई जाएगी और धीरे धीरे जैविक खेती की ओर कदम बढ़ाया जाएगा। आपने ध्यान आकर्षित किया, यहाँ जैविक उपज मंडी नहीं होने से सही दाम नहीं मिल पाते हैं। आपने अपने खेत में ही किसानों के लिए प्रशिक्षण केंद्र खोलने का मन बना लिया है। राजेश केंधर बताते हैं कि मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों से शासन प्रशासन के माध्यम से भ्रमण करते किसान समूह में उनके फार्म हाउस आते रहते हैं, जो उनके कार्य से प्रभावित होते हैं। कौन सी वैरायटी का है और कितने महीने की फसल है ये वाला जो टमाटर है इसको अभी लगभग 2.5 से 3 महीने हो गए हैं लगे हुए को, और ये साहू वैरायटी जो सिंजेंटा कंपनी की आती है, और महीने में ये है कि ये 200 दिन तक चलेगा। मतलब जिस दिन से लगा उस दिन से 200 दिन तक, और फिर मौसम अच्छा रहा तो और आगे भी चल सकता है। टमाटर मिर्ची का ऐसा है कि आप जैसा मौसम रहता है उतने ज़्यादा दिन चल जाता है। ये इसकी ऊंचाई काफी हो चुकी है, 5 से 6 फीट लग रहा है ऊंचाई में। हाँ, तो ये गिरता होगा, इसके लिए क्या इसके व्यवस्था है? लिए ये बांस और तार पे पूरी बंदाई होती है इसकी। 3 से 4 बार बंदाई करते हैं हम इसकी। अभी 2 बार बंदाई हो चुकी है, तीसरी बंदाई चल रही है। इसमें पानी कितना देना पड़ता है? पानी मिट्टी की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी मिट्टी में कितने दिन में पानी मतलब छोड़ती है। वैसे पर डे हम पानी देते हैं। सिर्फ मौसम में यदि तेज़ धूप है या तेज़ गर्मी है, पानी का वाष्पीकरण ज़्यादा हो रहा है तो फिर उसको हम 2 से 2.5 घंटे पानी देते हैं, और वाष्पीकरण कम है तो 1 घंटे पानी देते हैं। अभी तो टमाटर का रेट मार्केट में बहुत ही तेज चल रहा है जी। तो आपका टमाटर भी अब टूटने वाला है। कितने दिनों में ये टूटना चालू हो जाएगा? लगभग 15 से 20 दिन और लगेंगे इस टमाटर को तुड़ाई चालू करने में प्रॉपर। धन्यवाद। राजेश केंधर भविष्य में किसानों के लिए कंपनी खोलना चाहते हैं। विस्तृत चर्चा के दौरान राजेश केंधर ने अपने मन की बात बताते हुए कहा, आज कई कंपनियां किसानों के साथ धोखा कर रही, जिसमें बीज, बिजाई, खाद, दवाई की पैकिंग, मनमाने दाम वसूले जा रहे हैं। आपकी इच्छा है किसानों के हितार्थ एक किसान का कंपनी का पंजीयन कराने पश्चात उचित मूल्य पर पैकिंग सामग्री उपलब्ध कराई जाए और हर महीने सीजन में किसानों को मार्गदर्शन देने के लिए प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित किया जाएगा, ताकि भारत का किसान पूर्णतः आत्मनिर्भर बन सके। किसान पूर्णतः आत्मनिर्भर बने। साथ ही राजेश केंधर बताते हैं, अभी कुछ किसानों ने प्रेरित होकर अपने खेतों में ड्रिप सिंचाई के द्वारा सब्जी की खेती प्रारंभ की है। राजेश झारीकर की रिपोर्ट। खेत में निगरानी के लिए लगा रखी है तीसरी आंख। युवा किसान राजेश केंधर ने अपने खेत में सीसीटीवी कैमरे भी लगा रखे हैं, जिनसे उन्हें हर पल की जानकारी देखने को मिल जाती है। आपने अपने खेत को घर से भी ज्यादा स्वच्छ सुंदर रखने का प्रयास किया, जहां खरपतवार के अलावा अन्य कचरे का भी उचित प्रबंधन कर रखा है। राजेश केंधर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहते हैं, उनका सौभाग्य है प्रदेश सरकार की किसान कल्याण कृषि विकास मंत्री कमल पटेल हरदा जिले से ही हैं और स्वयं एक किसान हैं। कृषि मंत्री कमल पटेल ने प्रदेश के किसानों के साथ खेतिहर मजदूरों के लिए भी अनेकों सौगातें दी हैं। आपके खेत में मजदूर वर्ग काफी लगा हुआ है, तो प्रतिदिन इनको काम पूर जाता है? प्रतिदिन काम फुट जाता है। जब काम कम रहता है तो कुछ जो हमारे टेम्परेरी वाले मजदूर रहते हैं उनको बंद भी कर देते हैं। अच्छा अच्छा। क्योंकि इस खेती में ऐसा रहता है, किसी दिन कम काम रहता है, किसी दिन ज़्यादा काम रहता है। फैक्ट्री हो तो एक जैसा काम चलता रहता है। इसमें मौसम और उसके ऊपर काफ़ी चीज़ें फ़र्क पड़ती है, तो कभी कम ज़्यादा करने पड़ते हैं मजदूर। आपने जो काम करके दिखाया है, इससे अन्य किसानों को प्रेरणा मिली है। सरकार को भी ऐसा एक मुकाम आपने हासिल करके बता दिया है कि किसान चाहे तो खेती को लाभ का धंधा बना सकता है। सरकार की भी कई योजनाएं चल रही हैं
कि खेती को लाभ का धंधा बनाया जाए। किसान भी इसमें प्रयास कर रहे हैं, सरकार का साथ दे रहे हैं। आप सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? और देखो, सरकार मजदूरों को रोजगार देना चाहती है और किसानों को भी मजदूरों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता रहती है। सरकार कुछ तो भी काम कराती, जो काम मशीनों से आसानी से हो सकते हैं उसके लिए भी मजदूरों को पैसा दे के करवाती है। हम ये चाहते हैं कि किसानी को मनरेगा या ऐसी कोई योजना से जोड़ दी जाए जिससे उनको रोजगार 100-200 दिन की जगह 365 दिन मिले और हमें भी मजदूरों की दिक्कत ना आए कभी। यदि मजदूरों की दिक्कत नहीं आएगी तो हम और अच्छे से और परफॉर्मेंस कर पाएंगे। देखिए, बहुत ही शानदार बात कही है राजेश जी ने। सरकार को इस बारे में सोचना पड़ेगा। मैं अग्नि चक्र चैनल के माध्यम से सरकार को बताना चाहूँगा कि राजेश जी गेंदर की बातें, उन्होंने कहा है कि यदि खेती को मनरेगा से जोड़ दिया जाए तो मजदूरों को भी 12 महीने काम मिल सकता है और सरकार की भी जो योजना है कि मजदूरों को काम देना है वो भी सफलतापूर्वक चालू रह सकती है और खेती को लाभ का धंधा बहुत अच्छे से बनाया जा सकता है। धन्यवाद। राजेश गेंदर ने खेती को मनरेगा योजना से जोड़ने की पहल की। राजेश गेंदर ने अग्निचक्र लाइव न्यूज चैनल के माध्यम से श्री कमल पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और देश की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से निवेदन किया कि खेती को मनरेगा से जोड़कर जल्द से जल्द खेती को लाभ का धंधा बनाया जाए, जिससे किसानों और खेतिहर मजदूरों को काम स्थानीय स्तर पर आसानी से मिल सकेगा। अग्निचक्र की टीम युवा किसान राजेश गेंदर के जज्बे से काफी प्रभावित हुई। अग्निचक्र के संपादक और मिचुसा इंडिया मीडिया कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और सैयद महमूद अली चिश्ती ने राजेश जी का उत्साहवर्धन करते हुए उनकी किसान कंपनी बनाने में हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया है।